नमस्कार, मैं अजय। जिस तरह से प्रदेश के अंदर बिगुल बजा है विधानसभा चुनाव का, और उसी उसी तरह पे नेताओं की, चाहे घर की मीटिंग हो, चाहे वो बाहर की पंचायत हो, या पंचायत तो पंचायत नेता करते हुए देखे जा सकते हैं। भाई आधे नेता दिल्ली चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे, और जो बाकी नेता हैं वो अपने हलकों के अंदर घूम घूम के अपने पंचायतों के साथ में समर्थन मांगने का काम करे। उसी तरह पे आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ, चांग गाँव में पहुंचा हूँ। और मेरे आगे शिव कुमार चांगिया जी, कि मैंने इनका एक बार पहले प्रोग्राम किया था बोलना तो स्टेडियम में। तो कह सकता हूँ समाज सेवी की भूमिका है, और एक अपने गांव की और अपने हल्के की एक पैठ देखी जाती है, चाहे वो नेता हो चाहे वो समाज सेवी हो। तो देखने वाली बात है अब समाज और गांव कितनी अगुवाई करके टिकट लेने का काम करेगा, और किस तरह से ये अगुवाई जीतती जाएगी अब की बार के चुनाव के लिए। क्योंकि अब की बार का जो चुनाव है वो और ही कुछ रूप ले रहा, चाहे वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो या कांग्रेस वर्सेस भाजपा, देखा जा सकता है। तो सर सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। बताएं सर, आपकी क्या तो तैयारियां हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्योंकि पंचायत तो इकट्ठी आप ही कर सको। पंचायत इकट्ठी हो रही है सभी गांवों में, हल्का के प्रत्येक गांव में हमने विजिट किया है और वहां से जन समूह का हमारे को समर्थन मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो जिस प्रकार से आज एक बात करा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होगी, सब ये भी नाम नहीं कोनी है, एक ठो बाठा और नू मार दो। तो इतने आवेदन जा रहे हैं कि वो किसी कैंडिडेट को चूज करने में काम किया जाएगा, या जो गांव राम की बातों को टिकट देगा, किस प्रकार से टिकट मिलने का काम होता है, विस्तार से बताने का काम करें। देखिए, टिकट वितरण का काम है हाईकमान का, और टिकट वितरण में दो प्रकार के काम आते हैं। एक तो हाईकमान का, जो राजनीतिक पार्टियां जो अपना जो देखती हैं। दूसरा है कि हल्के में आपको जन समर्थन जो मिल रहा है, जो युवा पीढ़ी का जो समर्थन मिल रहा है, उसका प्यार मिल रहा है, और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है और माताओं बहनों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसके तहत जो है ना टिकटों का वितरण होता है। तो आप भी टिकटार्थी हैं और आप भी कहीं फाइट में हैं, या किस प्रकार से काम करेंगे पार्टी के लिए? पार्टी के लिए तो मैं बहुत पहले से ही काम कर रहा हूँ, और मैं जो है ना शुरू से ही, जब सर्विस के दौरान भी मैं पार्टी के काम करता रहा हूँ, और पार्टी जिस रिटायरमेंट के बाद मैं पार्टी के लिए कांग्रेस की नीतियों का जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी मुझ पे विश्वास करेगी, जन जन जो है ना हल्के का मैं प्रतिनिधित्व करूँ। आपके तो हल्के की बात करूं तो आपका तो भाजपा के अंदर विश्वनाथ वाल्मीकि एमएलए है, दूसरी तीसरी बार बने, दो बार बन चुका है, और मंत्रिमंडल आपके छा गया, और अब की बार की में हल्का और गांव की में और मरोड़ खाए बैठे हैं। ऐसा तो है ना सर जी। क्या हुआ, विधायक जी तो हमने मान ले 10 साल के दौरान में मेरे गांव के किसी भी आदमी ने, मैंने नहीं, मेरे गांव के किसी भी आदमी ने देखा तक भी नहीं है। विकास कार्य तो तब होंगे ना जब वो गांव में हल्के में आए। जैसे कि भाई शिव कुमार ने बोला है, भाई चंडीगढ़ में कोई टिकट थोड़ा ना है, दिल्ली में कोई टिकट थोड़ा ना है, यहाँ पब्लिसिटी करेंगे। देखो जन जन के द्वार जा रहे हैं, विकास कार्यों की सूची दे रहे हैं, वैसे भी पब्लिक में सेवा भाव की धारणा से काम कर रहे हैं, और आज भी, पहले से भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाकी हाईकमान का जो फैसला होगा, वैसे अपने जो कहा है। आपका काम तो और होगा है। हाँ जी। तो आपका तो मेरा पूरा हल्का में सिस्टम जम रहा होगा, पूरा हल्का में तो सिस्टम के बन रहा है और के चलते जान रही है। देखो जी, 5-7 गांवों में मेरा सिस्टम है भी, अच्छा सिस्टम है भी, अच्छी रामनवमी है। बाकी इन 5-7 गांवों के दौरान में तो सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई शिव कुमार को अगर टिकट मिलती है तो दिसंबर से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। भाई जिस तरह से गांव है, रेवाड़ी गांव है, कलिंगा गांव है, ये सारे गांव ये चाहते हैं कि भाई हमारी होगी। ऐसा नहीं भाई शिव कुमार की होगी, वो अपनी मानते हैं भाई शिव कुमार को टिकट मिल गई तो हमारी खुद की टिकट होगी, खुद की टिकट होगी। तो अब की बार जिस प्रकार से हल्का है, तो सरकार तो फ्रंट में तो भाजपा बनेगी, और आप कुछ और मरोड़ खान ला रहे हो, तो काम किस तरह बनेगा फिर? नहीं, सेंटर के मुद्दे हो रहे हैं, हरियाणा के मुद्दे हो रहे हैं, और बात ये हमारे विधायक जी की, पार्टी लेवल की हम बात नहीं कर रहे। भाई शिव कुमार चांगिया का जो हमारे गांव का जो एक इतिहास रहा है ना, वो क्या है कि मतलब किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे गांव का कैंडिडेट है तो सारा गांव का हमारा वही पार्टी है, हमारा कैंडिडेट हमारी पार्टी हो जाएगी।
और भाई शिव कुमार के साथ और भी ये रहा है कि ये जितने टाइम सर्विस में रहे हैं, इनका जो लगाव रहा है मतलब आम आदमी से, गांव वालों के साथ तो था ही था। इन्होंने उनके मतलब बिना किसी भेदभाव के, जाति पाति या कोई मतलब नहीं, 24 बिरादरी 36 बिरादरी का इन्होंने सबका काम करा है। तो सेंटर का तो मुद्दा अलग बात है, हमारा काम है तुम्हारा विधायक बनाना। तो अब विधायक इस हल्के के मुद्दे क्या क्या बनेंगे सर? हल्के के मुद्दे तो क्या बताएं, हमारा काम है विधायक बनाना, विधायक बस यानी आपने तो मछली की आग दिखा है। बस हमारा है विधायक बनाना। विधायक बनाने के बाद ये आप जाने इनका काम जाना का था। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने बड़ी बारीकी से चुनाव लड़ा भी है और देखा भी है, उम्र का तजुर्बा भी है और काम का एक्सपीरियंस भी है। तो क्या मानते हैं जो अब के चुनाव है 24 का, जो के रूप लेने ला रहा है और के बदलाव देखने ला रहे हैं? अब की बार चुनाव जी पब्लिक के रुझान के हिसाब से बिल्कुल कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और शिव कुमार भाई एडवोकेट को अगर टिकट भाई हाईकमान देने के बारे में सोचता है तो इसकी निश्चित तौर पर जीत होगी, क्योंकि चांग गांव, खरक, कलंगा सब रिश्तेदारियां हैं, बड़े बड़े गाँव है। बड़े बड़े गांव हैं, इनमें हमारा भाईचारा है और हमारी सीमाएं लगती हैं। इसलिए इनको टिकट मिलने से इन गांव का रुझान हमारी तरफ आता है। नितिन साहब, जिस प्रकार से मैं कलंगा गांव में गया था, वहाँ पे एक नेता और तैयार हो रहा है कि भाई अपने गांव की पंचायत इकट्ठे करके कि मैं भी टिकट जाऊंगा। अभी इस चांग गांव में 12-13 वोट यहाँ पे भी, और आबादी लंबी है, बड़ा गांव आपका। तो यहाँ पे भी अब आपने कह दिया कि ताल ठोक दी कि टिकट तो हमारे गांव के आना चाहिए और हम भी विकास कर पाएंगे। तो इस तरह कैसे बात बनेगी? देखो जी, दावेदारी तो बहुत है कैंडिडेट तो, लेकिन आज के दिन हल्के के अंदर भाई शिव कुमार जी एडवोकेट 1 नंबर पे हैं जी। 5-4 की खास बात बताओ भैया आप आपके कैंडिडेट की। मजा तो इसी बात में होगा क्योंकि लोग बुझ जाएंगे भाई आपके कैंडिडेट में मजा की बात है, ईशा के है जो शिव कुमार जी ने वोट देवा। देखो जी, ये 35 साल बैंक की सर्विस करके आए जी, वहां भी इन्होंने यूनियन में काम किया है, बड़ी मेहनत करके काम किया है और उसके साथ पार्टी से भी जुड़ाव रखा है। और गांव में जब भी छुट्टी होती थी तो गांव में अपना लगाव रखा है। इसी वजह से इनकी भी गांव की तरफ पूरा प्यार प्रेम है। यानी मिलनसार व्यक्ति है। मिलनसार व्यक्ति इस तरह तो नहीं है कि रस हाउस के एमएलए बन के बैठ जाते हैं। ना जी, बिल्कुल मिलनसार हैं। अगर इनको भी पब्लिक के हिसाब से इनको टिकट मिलती है तो एक मतलब 100% जीत सुनिश्चित है जी। जीत सुनिश्चित है। हाँ, पूरा जोर लगाएगा। आपने ये पूछा कि भाई कंपैरेटिवली लोग ये पूछेंगे कि आपने इसके क्या खास खासियत बात है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम 10,000 वोटों का जो गांव है वो हमारे साथ है। 36 बिरादरी हमारे साथ है, कोई किसी से हमारी अनबन नहीं है, सभी से हमारा रसूख बहुत बढ़िया है। ठीक है। दूसरा, मैंने खुद कम से कम भी 4 राउंड सारे हल्के में मैंने लगाए हैं। साथ में जन समर्थन पूरा मिल रहा है, युवा शक्ति का भी मिल रहा है, बहनों का भी मिल रहा है, महिलाओं का भी मिल रहा है। कोई आदमी हमसे मतलब वो नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि हम नए हैं और नए आदमी कोई गलती करके तो आएगा ही नहीं। सही बात है। गलती तो उसकी आगे आएगी, कोई आएगी तो इसलिए भी। हाँ, इसलिए भी। तीसरा, क्वालिफाइड है, BA LLB है, वकील भी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज मैनेजर इसने नौकरी भी की है। तो ये सारे फैक्टर, यानी आपका हल्के विकास तो एक पढ़ा लिखा रिटायर्ड अधिकारी हो वो क्रॉस करे या बुद्धिजीवी आदमी क्रॉस करे, बाकी तो बाकी नहीं करवा सकता। उसका कारण मैं बताऊं, अगर प्रेजेंट MLA को आप कोई चिट्ठी दे देते हैं तो वो आपके पास या मेरे पास उसका एक्सप्लेन करवाने के लिए आएगा। अच्छा। उसको ये ही नहीं पता कि इस चिट्ठी की चाल किस दफ्तर के माध्यम से कहाँ जाएगी, तो क्या जवाब क्या देना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए जो है ना, हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट का एक अलग ही वो है, क्योंकि वो उस नुक्ते को तुरंत कहते ही पकड़ लेता है कि यहाँ की ये चिट्ठी किस तरफ जाएगी और किसके मार्फत ये काम बनेगा, किस अधिकारी को टेलीफोन करना पड़ेगा, किस बड़े मंत्री को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो वो काम आसानी से निकलवा सकते हैं। अब की बार तो हल्का है तो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग को MLA बनाने का काम करेगा। हाँ, शिक्षित MLA। हाँ जी, क्या कहेंगे कि आज घर की पंचायत है तो घर की गांव राम में आ गया, 5 आदमी आया, तो क्या कहेंगे जो पंचायत के रूप लेगी, किस तरह से टिकट मांगेगी और इस चुनाव को किस तरह जीत दर्ज की जाएगी? ये संगठन के इकट्ठा करके, जैसे हमारे गांव की पंचायत है या गांव है, हमारे ये वोटर वो है 10,000 के लगभग, ये सब इकट्ठे होके एक मत है और एक मत होकर दूसरे गांव में जाके अपना हिसाब किताब बनाएंगे। तो या गांव राम में कोई और भी कैंडिडेट बनाएगा या खाली शिव कुमार फिलहाल एक लिए आए हैं?
ये तो फिलहाल जी शिव कुमार का ही चांस है। यानी 10,000 वोट का तो एक लाख वारे से शिव कुमार है। हाँ जी, और कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है। हाँ जी, लहर कांग्रेस तो मिल गई। काम अच्छे करे हैं जिनने अपने 10 साल का कार्यकाल में। अच्छा, और अब जो मोदी सरकार के एमएलए को नहीं जानते गांव वाले, तो अच्छा। किसके पास जाएंगे? हम्म। जब एमएलए की पहचान नहीं होगी तो हम्म। किसके पास जाएंगे लेकिन वह? सरकार कहती है गरीब आदमियों को हमने बीपीएल का तो ये नई नई योजना दे रही है, चाहे बसों का भाड़ा फ्री कर दिया, चाहे और आयुष्मान कार्ड की है, चिराई योजना की है, अब तो एक और स्कीम निकाल दी, मकानों वाली स्कीम निकाल दी। किसको मिला? गरीब आदमी को कोई हक नहीं मिलता, सभी उनके मिलनसार आदमियों को मिलता है उसका फायदा। अच्छा, हाँ, देखिए ये सारी जो योजनाएं हैं ये कागजों में चल रही है। आज अगर आप सुबह बाजार में किसी दुकान के ऊपर खड़ा होकर के देखोगे तो जनानियों के टोल लिफाफे में कागज लिख रहे हैं। उनके कागज ही पूरे नहीं होते, वो दिहाड़ी नहीं कर सकती, वो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती। तो ये हाल है। और महंगाई इतनी कि आदमी जो है ना दोनों टाइम चटनी के साथ रोटी खाने के लिए मजबूर है। वो चटनी खाओ, टमाटर 80 रुपए किलो है। नहीं टमाटर, हाँ चटनी खाओ क्या कीगा? ये सिर्फ मिर्च की खानी हाँ, पड़ेगी। मिर्च के फाके मार दो। हाँ बस। 400 रुपये किलो है मिर्च। हाँ हाँ, मिर्च 400 किलो की। यहाँ तो सर जी ये देहात है, क्योंकि अब मान लिया पड़ोसी है उसके सब्जी बन रही है तो एक कटोरी वो भी दे देता है। सुबह जो है ना दूध मिलते हैं, लस्सी मिलती है, पड़ोसी से लस्सी ले आओ, 10 रुपए का बेसन लेके कढ़ी बना दो। तो ये गांव के अंदर जो है ना बगैर पैसे के गुजारा लोग इस तरह का कमर तोड़ के रख दिया है। जी, हाँ जी। यानी कि शहर में तो आधे खुशबू लगे काम चलाओ, पड़ोसी सब्जी खुशबू आ गई तो उसके सूंघने काम चल गया है। हाँ जी, ये वो मिर्ची रोटी बटन नहीं आना रही। ठीक है जी। नमस्ते, क्या नाम अपना? कृष्ण जी, कृष्ण, बता भी कृष्ण, आज पंचायत क्या तरह इकट्ठी हुई है और भाईचारा इकट्ठा क्यों करे आज ये? पंचायत नु इकट्ठी हुई जी हमारा भाई साहब के लिए उदाहरण है ये इस चीज का। अगर भैया इसके साथ कौन कौन हमारा तो पूरा गांव है हाँ, और इकट्ठे नु हो रहे हैं। अगर हमारे इससे अलावा कोई कैंडिडेट नहीं इस गांव में। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात यह भी तो होगी है, सबसे बढ़िया है। यानी 12,000 का वोट है गांव में। इस इतना पट घुरा इब्राहित निजाम के वैसे कैंडिडेट खड़ा कर दी तो पहले एक भी को नहीं, और पूरा गांव इसके लिए गुआंड भी। यह मजबूती मिलेगी। हाँ, ये मजबूती है। नमस्ते, अपना नाम क्या है? मेरा राजेश कुमार। बता भी राजेश कुमार के यो समीकरण बनेगा आपके बार चुनाव का? समीकरण जी बढ़िया बनेगा। भाई साहब ने टिकट मिलेगी पूरी। भाई साहब पूरा जोर ला रहे हैं, पूरा गांव राम जोर ला रहा है और पूरी मेहनत कर रहे हैं। गांव जाकर सभी से मिलते जुलते हैं और पूरा इन्हें सहयोग मिल रहा है। मेंबर है गांव में जावे है आवे है तो गांव के लोग कहे कि भाई हमारा काम करो, हमारे काम तो कितने काम से काल में लग रहे हैं, किस तरह लग रहे हैं? ये जिस सरकार में बहुत कम हमारे काम हुए हैं। और रही बात हमारे विधायक जी की, जो हम इससे पहले हमारे जो विधायक अभी उस विधायक काम में आज तक शिकल नहीं देखी है। वो गांव में नहीं, जब से वो विधायक बने तब से हमारे गांव में नहीं आए हैं और हमारे काम तो कहाँ से होंगे। और रही बात जो अभी आपने मकानों का मुद्दा उठाया था, मकान ने तो 5 से 6 साल तक अभी तक एक भी मकान पास नहीं हुआ है। ये सरकार अलग नई योजनाएं निकाल रही है, सिर्फ कागज कार्रवाई में योजना पूरी हो रही है, बाकी किसी गांव में किसी भी गरीब आदमी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ जी। और रही बात अब की बार जो हमारे ताऊ जी हैं शिव कुमार जी, इनको हम 101% टिकट भी दिलवाएंगे और इनको जिता के भी लेके आएंगे। जिता के लेके आएंगे। बिल्कुल। तो गांव की आबादी कितनी सर आपके गांव की पूरे की? हमारे गांव की आबादी 32,000 के लगभग है। अच्छा, 32,000 के करीब आबादी है आपकी। हाँ जी। और 12,000 के करीब वोट है। हाँ जी। ये है। हाँ जी। तो अब केवल 32,000 का आबादी वाले गांव के लोग जब उठ के टिकट मांगे तो बात बनेगी। जी जी, कोई भी शिव कुमार जी जो हैं अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, एजुकेटेड हैं, इनकी कार्यशैली बढ़िया है, लोग इनको पसंद करते हैं। और किसी भी पार्टी की टिकट के लिए जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे सामाजिक ताने बाने की बात हो, जातीय समुदाय की बात हो, क्षेत्रवाद की बात हो, बड़ा गांव की बात हो, और उसके साथ जो लिंक है उस व्यक्तित्व का, भाई एजुकेटेड लोग उसके साथ हों, उन सारी बातों पे ये फिट बैठते हैं। इसलिए गांव इनके पूरे साथ है और तन मन धन से लोग इनकी मदद के लिए तैयार है। पूरा हल्के में इनका पूरा प्रचार देखो तो वो तो दिखना रही है आदमी बस के साथ है। इनको टिकट मिलेगी तो गांव की तरफ से सारे हल्के में घुमाएंगे, इनको विजय दिलावाएंगे, विजय दिलाई जाएगी। चलो जो बात तो शिव कुमार जी से करने काम करो, बाकी मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों के मन में क्या है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आपके मन में क्या है?
मन मर्जी भाई साहब को टिकट मिलते हैं उनके साथ, बगैर टिकट भी साथ हैं, टिकट मिलने पर फिर तो पूरा गांव ही साथ है, हम तो साथ हैं ही हैं। हाँ बाबा। हाँ भतीजा है, अच्छा। भतीजा है, इसके न छोड़ के जाओ। हमारा तो ये सर, वो भी कांग्रेस में हम कभी से शुरू से कांग्रेसी है। हाँ। चलो जी, अब मैं शिव कुमार जी से दो बात और कर लेता हूँ कि सर जिस प्रकार से गांव राम आज पूरा गांव राम विश्वास जता रहा, तो आपको कितनी आस है कि आपकी यहाँ पे और चंडीगढ़ में टिकट फाइनल है और मैं अब तैयारी करके शुरू कर दूँ? देखिए, कोई भी कैंडिडेट आज लोकतंत्र में सभी कैंडिडेट आश्वस्त है। मैं तो इतना आश्वस्त हूँ कि ऊपर टिकट हाईकमान ने देनी है और वो मुझ पे विश्वास जताए और अपना प्यार जताए। हल्के में दो चीजें हैं टिकट के बारे में कि ऊपर से हाईकमांड आप पे विश्वास जताए, लॉयल्टी है उसकी, क्योंकि हम मेरे फादर साहब भी चाचा ताऊ सभी जो है ना कांग्रेस से में ही रहे हैं। मेन मुद्दा तो यही है, ये नहीं है कि भाई हम आज नए नए कैंडिडेट आगे हैं या नया नया कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हल्के का जो भी जन जन तक हल्के की जनता जो है शिव कुमार को चाह रही है कि भी हम आने वाले टाइम में जो हल्का पिछड़ चुका है हर काम के लिए, हम किसी भी काम के लिए हल्के को पिछड़ने नहीं देंगे, चाहे वो एजुकेशन का काम सिस्टम है, चाहे वो किसी जन स्वास्थ्य की बात है, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो पानी की बात है। क्योंकि हल्का बुआनी खेड़ा में अब आपने देखा होगा कि रोज के रोज जो जन समस्याएं हैं वो ऐसे जो ना रोज रोड जाम हो रहे हैं, जो मटका फोड़ने लग रहे हैं, ये सरकार पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाई है। खेती बाड़ी के तो पानी के लिए अलग बात है, और सबसे बड़ी बात ये जो एजुकेशन की बात है वहां पे अब भी स्कीम तो कागजों में चला दी, एजुकेशन में जो जेबीटी टीचर थी उसकी भर्तियां बंद कर दी, प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रहे हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? बच्चे के लिए उन्होंने ये स्कीम चलाई थी कि प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो 1100 रुपए जो सरकार देगी, लेकिन हमारा तो हम तो गरीब लोग हैं, गरीब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमें तो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ तो हम भी वहीं से पढ़ के निकले हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छे बच्चे हों, अच्छे टीचर हों और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए। रही बात जो युवा साथी जो है उनको रोजगार मिले, जो युवा साथी है इतने पढ़ लिख के और वो आगे आए, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक ऑफिसर बने, इस लायक बने कि वो पूरे परिवार को भी संभाले। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि हल्के में विकास हो। जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी की बात है हल्के में, तो मैं ये कहूँगा कि हल्के में कई तरह की बातें आती हैं। जब भी मैं हल्के में जा रहा हूँ तो जैसे मुराल इतना बड़ा गांव है, वहाँ पीएचसी तक भी नहीं है। तो ये देखो ना, जन सुविधाएं हमारे हल्के में जो 10 साल से हमारा विधायक बना हुआ है उस भाई ने कभी सुध ही नहीं ली। तो ये चीजें हम ये लेके चल रहे हैं, पब्लिक में जनता में जब भी जाते हैं तो इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और उन मुद्दों के हिसाब से हम इसका जन समर्थन का मिल रहा है। क्या मानते हैं अगर शिव कुमार जी को टिकट नहीं मिलती है तो ये हल्का कितना कुछ खो देगा? हल्का भी खो देगा, हमारा गांव का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो ही जाएगा। और हमारा गांव नहीं, हमारे ये 7-7 लाख जितने भी गांव हैं जिनका आज तक हमारे जो हाल एमएलए हैं उनने तो कोई संभाल करिए को नहीं। खरग है, कड़ंगा है, मिताथड़ है, बडेसरा है, धनाना है, अगर गुजरानी है, सह हो गया, तो ये तो हमारे सीम लागते गांव है। ये इनका सारे का मतलब वो दिखा है कि भी शिव कुमार हमारा ही कैंडिडेट है, चांग चांग कैंडिडेट नहीं है। ये सब सारा हल्के के ये जो 7 लगते गांव हैं ये सोचते हैं कि शिव कुमार है तो हमारा ही कैंडिडेट है, घर का कैंडिडेट है। हाँ, इन गाँवों को सबका ही घर का कैंडिडेट। हाँ, सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है पूरे प्रदेश में, अखबार बन रहा है सौदा। कौन सा नॉन स्टॉप करने लग रही है? कागज कार्रवाई में नॉन स्टॉप है, बाकी रिटर्न में तो कोई, प्रैक्टिकल में तो कोई विकास कार्य दर्शाओ सरकार को, ये होने लग रहा है। वो भाई शिव कुमार ने बताया एजुकेशन का, बताओ एक भी टॉपिक बता दो भाई, एजुकेशन हुई है या नहीं हुई है? पीने के लायक पानी है। मेरा और इतना बड़ा 35,000 की आबादी का गाँव है, आज गाँव में जाके पूछ लो भाई, मैं भी इसी गाँव का हूँ, ये सारा परिवार गाँव, ये सारे गाँव बैठा है, एक महीने में पीने लायक पानी तक नहीं आता घरों में। अच्छा, जब ये जो आज बात हो रही है पंचायत हुई है शिव कुमार जी, ये पूरे गांव राम की पंचायत मानने जाएगी या फिर जो जितने भी समाज के लोग आए उनकी मानने जाएगी?
ये पंचायत पूरे गांव की मानी जाए, पूरे गांव की मान जाएगी ना? क्योंकि इसके अंदर 36 बिरादरी के आदमी हैं। ठीक है। और दूसरा मैं एक फैक्टर आपको और बताता हूँ जी। कि हमारा गांव जो गुहांडों से सटा हुआ है, हम्म, जैसे मिताथड़ है, बड़ेसरा है, हम्म, रेवाड़ी है, हम्म, रानी हरसुक है, हम्म, सह है, हम्म, ये हमारे गुहांड है छोटे छोटे। हम्म। अब ये जो सनम ये हल्के में खुद निकल रहे हैं। अच्छा, इनके अंदर से आवाज आने शुरू हो गई? हाँ, इनके अंदर से आवाज नहीं, बल्कि हमारे सपोर्ट के लिए ये कभी हल्के के अंदर निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अपने खर्चे के ऊपर। अपने खर्चे पे। हाँ यानी शिव कुमार जी वो अपने आप मेहनत करने लग रहे हैं। हाँ, अब इनके लिए वो खुद मेहनत करने लगे। ये अच्छी बात है किसी नेता के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो हल्के जितने भी छोटे मोटे गांव है सारे घर तक निकल दिए शिव कुमार को जिताने के लिए। तो क्या मानते हैं ये जीत कितनी नजदीक है, कि क्या माहौल बनेगा? ऐसा है जी, शिव कुमार जो है ना बिल्कुल साफ छवि, बेदाग छवि, बहुत अच्छे इंसान है। बैंक मैनेजर की नौकरी, कोई दाग नहीं इनके ऊपर, और भिवानी नौकरी करी है। तो ये जितने भी गांव इन लोगों के खाते भी थे, उन लोगों ने व्रत रखा है इसको। ये नहीं है कि भाई नया उनके लिए व्रत रखा है मुलाजिम आदमी ने, इसीलिए हमारे साथ है और तन मन धन से हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी तैयार खड़े हैं और चाहते हैं भाई अपना ल्यावा भाई ने बनावा, साफ पढ़ा लिखा आदमी बन जा तो बहुत अच्छा हो। चलो ये अच्छी बात है उस हल्के के लिए। जो ये एमएलए बने हुए ये अनपढ़ ही होता है। अच्छा, आप इंग्लिश में दरखास्त दे दो, ये पढ़ के नू नहीं देख सकते कि भाई देनी कहाँ है, ये दूसरा आदमी पढ़ेगा। और शिव कुमार ना आप किसी भी इंग्लिश में दे दियो, इसको दूसरा आदमी की जरूरत नहीं है, इन्हें पता है ये किस महकमे में किस महकमे में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारे हल्के का कि ये अनपढ़ एमएलए बन के आए। अनपढ़ एमएलए बना दिए इस बारी हाँ। भुगतो हो। हाँ बिल्कुल भुगतने पड़ रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है इस हल्के के लिए, ये अच्छी बात है इस गांव के लिए, और ये अच्छी बात है इस गांव के वांडो के लिए कि इन्होंने कहा कि हमने तो अपना एमएलए चुनने का काम कर लिया। तो बाकी छोटे छोटे गांव है सारे शिव कुमार जी के साथ में निकल के अब शिव कुमार के लिए बात को मजबूत करने के लिए गांव गांव डोर टू डोर करने लग चुके हैं। ये हैं जी, आने वाले टाइम में शिव कुमार इलेक्शन लड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, बल्कि हल्का इलेक्शन लड़ता हुआ दिखाई देगा। हल्का लड़ेगा शिव कुमार, नहीं लड़ेगा चुनाव। ये अच्छी बात है जी अपने नेता के लिए, और ये अच्छी बात है उस व्यक्ति के लिए कि उसके लिए पूरा 56 साल गाँव ना आपका हल्का में, चौवन गाँव है। और चौवन गाँव में वोट कितने पूरे टोटल? 2,15,000। 2,15,000। तो 2,15,000 वोट तो अपने नेता को बनाने के लिए अब गली गली में निकल चुके हैं, अपने नेता के लिए और अपने गांव को बचाने के लिए, अपने हल्के को बचाने के लिए। ये सर तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।